द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, जो अनुभवजन्य डेटा, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों और यहाँ तक कि एक खुशी के फॉर्मूले के धन द्वारा समर्थित है, समकालीन संस्कृति में खुशी कैसे प्राप्त करें, इसकी सबसे व्यापक परीक्षा है। यदि आप विज्ञान द्वारा समर्थित खुशी प्राप्त करने की एक विधि की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ये लिंक प्रदर्शित करते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक और NYU के प्रोफेसर जॉनथन हेडेट ऊपर और परे चले गए हैं। वो द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की शुरुआत में एक रूपक का निर्माण करता है, जिसका उपयोग बाकी की किताबों में विभिन्न स्थितियों में खुशी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उनका दावा है कि हमारे मस्तिष्क में दो बुनियादी विभाजन हैं, भोजन, नींद और सेक्स की जरूरतों सहित आपकी मूल प्रवृत्ति आपके लिम्बिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है। नियोकोर्टेक्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मस्तिष्क का एक नया क्षेत्र है और आपके तर्कपूर्ण विचारों का प्रभारी है। यह आपके लिम्बिक सिस्टम को नियंत्रित करता है और आपको अधिक खाने से रोकता है, सड़क पर नग्न होकर दौड़ता है या उस समय सोता है जब आपको काम के लिए तैयार होना चाहिए। आपका लिम्बिक मस्तिष्क आपके विचारों के अनुरूप नहीं है जिस तरह से नियोकोर्टेक्स करता है। यह आपकी हृदय गति को नियंत्रित करता है, चाहे आप सोते समय हिले या घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रिया हो। नतीजतन आपका नियोकोर्टेक्स हेड के अनुसार जंगली हाथी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे सवार की तरह है, जो कि आपका लिम्बिक मस्तिष्क है। हेडेट इस रूपक का उपयोग ये समझाने के लिए करता है कि कैसे सवार और हाथी की असहमति दुख का कारण बनती है और आप दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या कर सकते हैं। यद्यपि जीन आपके मूल स्तर की खुशी का 50% से 80% हिस्सा है, फिर भी आप अपनी सोच को बदलकर हाथी को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीवित रहने के लिए आपके अंग मस्तिष्क को हर जगह खतरे की तलाश करने के लिए तार दिया जाता है। फिर भी आशावादिता विकसित करके आप इस गतिविधि को कम कर सकते हैं, जो आजकल उतनी सहायक नहीं है। सामाजिक संबंधों को समझना उन्हें बढ़ाने में पहला कदम है क्योंकि वे हमारे सुख में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत काम करते हैं, जो बताता है कि क्यों शेल्डन एहसान वापस करने के लिए बाध्य महसूस करता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बुरा लगता है। इसके बारे में हमारी इतनी मजबूत भावनाएं हैं कि हमें अनुचित हिस्से के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगली बार जब आप अपने जीवनसाथी या रूममेट से बहस करें तो इस नियम को याद रखें, बस अपनी कुछ गलतियों को स्वीकार करें। जब आप दोनों असहमति को ठीक करने के लिए काम करते हैं तो आपका मित्र एहसान वापस करना शुरू कर देगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, क्योंकि आपका हाथी खुद को बचाने के लिए जाता है क्योंकि वह मानता है कि यह हमेशा सही होता है। ऐसा करने से आपके स्वयं की सेवा करने वाले पूर्वाग्रह को कम करने में भी मदद मिलती है। आपका काम उन कुछ चीजों में से एक है जिसका आपकी खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, आपके रिश्तों के बाद दूसरा। लेकिन प्रगति सिद्धांत के कारण आप अपना समय जिस पर काम करने में लगाते हैं वह उन बाहरी कारकों में से एक है जो आपको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये दावा करता है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के बजाय उसके लिए काम करना हमें अधिक आनंद देता है। अपने जीवन में एक दिन काम करने से बचने के लिए सार्थक काम खोजने का प्रयास करें जिसमें आप कुशल हों। कन्फ्यूशियस ने सलाह दी, एक ऐसा करियर खोजें जिसका आप आनंद लेते हैं। आपके साथी या जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता शायद आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन प्यार की तलाश में सिर्फ जुनून पर निर्भर न रहें। रिश्ते की शुरुआत में आप चाहे कितना भी प्यार में हो, यह अनिवार्य रूप से फीका पड़ जाएगा और यह ठीक है। हेडेट के अनुसार हमें साथी प्रेम विकसित करने के लिए काम करना चाहिए, जो कुछ ऐसा है जो करीबी दोस्त, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य साझा करते हैं। समय के साथ एक मजबूत कड़ी बनती है और जीवन भर बनी रह सकती है जब आपके पास जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान कोई आपके साथ हो, अपनी खुशी और दुख साझा करता हो और नई चीजों की खोज करता हो और सीखता हो। इसलिए किसी रिश्ते को खत्म करने के बजाय जब पहली चिंगारी कम हो जाए तो अपने साथी के प्यार को बढ़ने के लिए कुछ समय दें। आप कौन हैं, इस बारे में हाथी और सवार के अलग अलग विचार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका सवार आपको एक सक्षम, करियर संचालित प्रबंधक के रूप में आपकी धारणा को बनाए रखने के लिए काम कर सकता है, जबकि आपका हाथी बस चीजों को आसान बनाना चाहता है और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता है। विपत्ति वास्तव में हमें खुश कर सकती है क्योंकि इन भेदों को पहचानने में अक्सर हमारे लिए संकट होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो अपने किशोरों और 20वीं सदी में अपने जीवन में प्रतिबिंबित करने और उद्देश्य खोजने में काफी समय व्यतीत करते हैं। एक संकट आपको हाथी की वास्तविक इच्छाओं की खोज करने और इन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी आत्मधारणा को बदलने में सवार की सहायता करने का अवसर प्रदान करता है।
पारस्परिकता के अनुसार जिए और उन लोगों के आसपास रहें जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन परियोजनाओं पर काम करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। ऐसा साथी चुनें जो धूप और बारिश दोनों में आपका साथ दे। अपने आप को किसी बड़ी चीज़ में भाग लेने दें। इन पलकों ने शानदार प्रदर्शन किया। द हैप्पीनेस हाइपोथीसिस का हर पृष्ठ, जिसे मैंने अभी आंशिक रूप से पढ़ा है, एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा कैसे किया होगा, लेकिन ब्लिंकिस्ट ने किया। यद्यपि वह अपनी पुस्तक में खुश रहने के लिए एक सूत्र प्रदान करता है जिसमें जैविक निर्धारित बिंदु, पर्यावरणीय कारक और स्वैच्छिक गतिविधियां शामिल हैं, मैं इसके बारे में यहाँ और अधिक सीखना पसंद करूंगा। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने सवार और हाथी के रूपक को चुना। इस कार्यनीति का उपयोग करने से सभी ब्लिंक में अत्यधिक समान और उपयोगी सारांश की अनुमति मिलती है। मैं आपसे पुस्तक और सारांश दोनों को खरीदने का हृदय से आग्रह करता हूं क्योंकि वे दोनों उत्कृष्ट हैं।